आप चर्चा कर रहे थे शायद दीपक नाइट्राइट की, वहां पर क्या मूवमेंट है आज? जी हाँ दीपक नाइट्राइट शैल जी अब तो थोड़ा सा अनटचेबल लग रहा है और थोड़ा इसको ग्रैब करने में शायद दिक्कत आए, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। जो लोग अपने पास रखे हुए हैं वो अब अनचार्टेड टेरिटरी में। और शैल जी आप बड़ा, अगर आप देखिए आपको अचंबा होगा कि आज का वॉल्यूम भी कल के ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। दैट मीन्स मोमेंटम में कोई कमी नहीं। शायद मैं चूक जाऊं इसे चेस करने में, लेकिन जो है वो शायद रखें इसको। तजुर्बेकार प्रकाश गाबा जी हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सर, क्या होता है ना, जब स्टॉक इतना चलता है तो एक डर भी लगता है कि यार अब क्या करूं। आई मीन दो प्रकार के डर होते हैं कि और ना भाग जाए, और दूसरा डर ये होता है कि अब गिर ना जाए इतना चलने के बाद। आप होते तो यहां पे क्या करते? 100 शेयरों की अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? मैं होल्ड करता दीपक नाइट्राइट में। 1550 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बस वहीं पर जहां से ब्रेकआउट मिला है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेच है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मुझे जैसे लग रहा है उसके हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लगाना चाहिए और ऑन द वे अप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मुझे 1900 और 2000 का टारगेट आते दिनों में नजर आता है, लेकिन 2000 सोचकर प्रॉफिट बुक ना करें और स्टॉप लॉस ना लगाएं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। चलिए, फिलहाल आपको जो नए खिलाड़ी जुड़ते हुए दिख रहे हैं फिलहाल एफएनओ स्पेस में, वहां पर बहुत जबरदस्त चहक है। दीपक नाइट्राइट पर आपको एक होल्ड की मोहर दिख रही है। नवीन फ्लोरीन पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, दीपक नाइट्राइट एक अंडर रिसर्च काउंटर था जहां पर आपने बहुत जबरदस्त मोमेंटम देखा एफएनओ में जुड़ने से पहले, और अब क्योंकि ये उन चुनिंदा 150 स्टॉक्स में से है जहां पर आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है, तो यहां पर आपको कवरेज बढ़ती हुई दिखेगी। आपकी व्यक्तिगत राय दीपक नाइट्राइट पर क्या है? स्टनिंग मूव है ये स्टॉक में शैल जी और हम भी हमारे पोर्टफोलियोज में अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आई थिंक विल ऑलमोस्ट बी सिटिंग एट 100% गेन। तो आई थिंक काफ़ी एक डिस्क्लेमर दे दूं, बट आई थिंक जो इनके प्रोडक्ट्स हैं फिनॉल, एसीटोन, इसके जो स्प्रेड्स आई थिंक दे हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। और जो जैन और फेब महीना है इसमें भी जो डिफरेंस है आई थिंक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ये जो स्प्रेड्स एंजॉय करेगी कंपनी आई थिंक ज़बरदस्त होगी। दूसरा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसमें कंपनी ही इन टर्म्स ऑफ अ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट और जिसकी कैपेसिटी बढ़ा रही है, इसके भी दाम अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एंड प्रोडक्ट प्राइस राइजेस, वॉल्यूम ग्रोथ, बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज्यादा नहीं, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली गिविंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम टू दीज काउंटर्स एज वेल। बट आई थिंक जनरली ये स्पेस, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था इवन व्हेन आई वाज स्पीकिंग अबाउट नवीन, इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। आई थिंक पिछले 6 महीने से हम ये स्पेस को आई थिंक कवर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, काफी स्टॉक्स को ओन करते हैं, और हमें लगता है आई थिंक चाइना +1, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, लो डेट ऑन बैलेंस शीट्स एंड वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ जो अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करेगी, एंड इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये सारी चीजें होल्ड करती है। सुदर्शन केमिकल एक एग्जांपल है शैल जी जो मैं लेना चाहता हूँ, जहाँ पे पिगमेंटेशन में लीडरशिप है। येलो पिगमेंट जो प्रोडक्ट्स या हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन प्रोबेबली मार्केट लीडर एंड इट्स द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। तो आई थिंक ध्यान रखिए, आई थिंक दिस स्पेस इज वेरी वेरी गुड। ये बड़े दिनों बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम सुना, और जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपका जो कूला है उसको सफा करता है एक स्पिरिट से जो आपको ठंडक लगती है अपने हाथ पर, उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, और वो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के काम में आती है। और मयूरेश जोशी साहब को नाम याद था इसका, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी है, और ये सब बातें अब आपको दोबारा याद आती हुई दिख रही हैं। सिर्फ और सिर्फ केमिकल स्पेस में तेजी है। 2 स्टॉक्स में स्क्रीन पे मार्क कर देता हूं। यहां पर मोमेंटम इतना जबरदस्त है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको इस पर एक चार्ट चेक करवाऊं। बालाजी अमाइंस 1905 और अल्काइल अमाइंस 5340, उच्चतम लेवल और बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम। यहां पर कम से कम हिम्मत नहीं है फिलहाल आपके सामने इनके चार्ट चेक्स कराने की, तो आपको मैं सिर्फ प्राइस मार्क करता हुआ दिख रहा हूं।